मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई। 3 खिलाड़ी बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल जिस कार में ये लोग जा रहे थे वो बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। इस गाड़ी में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी सवार थे। यह हादसा NH 69 पर रेसलपुर गांव के करीब पेश आया। संज्ञान में आया इटारसी से होशंगाबाद आते हुए जहां ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था, उस हादसे में 4 खिलाड़ी हादसे में उनकी जान चली गई और कुछ खिलाड़ी जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत वहां पहुंचाया गया है नर्मदा हॉस्पिटल में होशंगाबाद में। और मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की थी, कलेक्टर होशंगाबाद से, कि जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है पहले सबसे पहले उनकी जान बचाई जाए जो घायल खिलाड़ी हैं, और बाकी जो जिनकी जान गई है उनके परिवारों से बात करें और उनको इन्फॉर्म करें, उसमें जो कुछ मदद उनकी हो सकती है वो मदद भी करें उनकी। इस समय हम नेशनल हाईवे 69 पर हैं जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनकी मौत हो चुकी है अब तक और 3 खिलाड़ी घायल हैं जिनका होशंगाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये वो पेड़ है जिससे ये कार टकराई थी और तमाम शीशे यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा कार के कुछ पार्ट्स भी हैं। हम आगे भी आपको बताएंगे। ये कार है जो कार हादसे में क्षतिग्रस्त हुई है। इस कार की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यह पूरा हादसा हुआ होगा। कार का जो नंबर है वो आपको बताएंगे 9185 MP05CA 5816 कार का नंबर है। ये कार क्षतिग्रस्त हुई है, परखच्चे उड़े हुए हैं कार के। मेरे साथी जो कैमरामैन है मैं उनसे कहूँगा कि एक बार कार बताएं। ये जो कार का पहिया है आप देखेंगे कार का पहिया बाहर निकल के आ चुका है और यहाँ पर तमाम लोग इस समय मौजूद हैं। घटना तकरीबन सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है और कार आई इटारसी से कुलामड़ी जो मैदान है वहाँ के लिए 7 खिलाड़ी जा रहे थे और ये हादसा हुआ है। हॉकी प्रतियोगिता ध्यानचंद ट्रॉफी हो रही थी। 4 खिलाड़ियों की मौत हुई है, 3 खिलाड़ी घायल हुए हैं। मृतकों में शाहनवाज इंदौर, आशीष जबलपुर, आदर्श इटारसी और अनिकेत ग्वालियर हैं। एक और जानकारी यहाँ पर मिली है कि आदर्श जो खिलाड़ी हैं उनका कल बर्थडे था। 3 खिलाड़ी घायल हैं, अक्षय, साहिल और सोन, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने के लिए और वहां पर खिलाड़ियों का इलाज किया जा रहा है। एक खिलाड़ी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है जो इलाजरत है, जिसे संभवतः भोपाल शिफ्ट किए जाने की संभावना है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। हज 2020 के लिए ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने की मरकजी हुकूमत की शराइत और मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की मुश्किलात और बिजली की अदम दस्तयाबी पर न्यूज़ 18 उर्दू ने 11 अक्टूबर को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। और न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद वज़ीर हज आरिफ अकील ने भोपाल में हज हाउस के अलावा दूसरे मुकामात पर भी आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन मुफ्त हज फॉर्म दाखिल करने के लिए मजीद मराकज़ का इफ्तिताह किया। वज़ीर हज ने जहां सूबे के तमाम अजला में जिला हज कमेटियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आज़मीन हज की मदद करने और सेंटर कायम करने का हुक्म दिया, वहीं मरकजी हज कमेटी को खत लिखकर ऑनलाइन के साथ साथ रिवायती अंदाज में भी हज फॉर्म लेने की दरख्वास्त की है। हाउस जो है हमारा ताज मसाजिद के पास जो पुराना, उसमें हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए इंतज़ाम किए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी जो जिला हज कमेटी है वो और हमारे मध्य प्रदेश हज कमेटी के जो मेंबर हैं उनको एक को 2-3 ज़िले देंगे। और ज़रूरत पड़ने पे हम भोपाल से भी लोगों को भेज के उनका अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी हो रही होगी तो हम भोपाल से भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने फिर से सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट। ये लिटमस टेस्ट होगा मध्य प्रदेश सरकार का और यहाँ से यदि भानु भूरिया विधानसभा जीतते हैं तो हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश को
कमलनाथ की सरकार से मुक्त करवाएंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय का ओवर कॉन्फिडेंस है या हवा में तीर चला रहे हैं? लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। झाबुआ के चुनाव की जीतने का दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय के सरकार गिराने वाले बयान से एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो गया है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। यदि भानु भूरिया विधानसभा जीतते हैं तो हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश को कमलनाथ की सरकार से मुक्त करवाएंगे। कांग्रेस सरकार गिराने वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमलनाथ की सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बस किसी तरीके से चल रही है। देखिए, जहां तक झाबुआ उपचुनाव का सवाल है, कांग्रेस पार्टी 101% वहाँ पर जीतने जा रही है। रहा सवाल मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को गिराने का, तो ये ऐसे सपने जिस दिन से सरकार बनी है देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 72 के माफिक मजबूत है और मैं समझता हूँ पूरे 5 साल तक चलेगी। इसको कोई भी ताकत हिंदुस्तान की नहीं गिरा पाएगी। देखिए, ये बात सच है और झाबुआ का चुनाव इस बात का संदेश भी दे देगा। और हम सब जानते हैं कि एक अल्पमत की सरकार कमलनाथ जी फ्लॉप मैनर में चाह रहे हैं। झाबुआ की जंग दोनों ही पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। ये तो वक्त ही बताएगा कि झाबुआ का किला कौन फतेह करता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि झाबुआ की जंग में बयानबाजियां लगातार तेज होती जा रही हैं। झाबुआ से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खवातीन ने शराब की दुकानों के खिलाफ एहतजाज किया और जल्द से जल्द शराब की दुकानों को बंद करने का मुतालबा किया। एक रिपोर्ट। अब बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे बर्दाश्त, छेड़छाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। सड़क पर एहतजाज करती खवातीन ने एक आवाज में शराब की दुकान की मुखालिफत की और जल्द से जल्द इसे हटाने का मुतालबा किया। दरअसल जबलपुर के रांझी के बड़ा पत्थर इलाके में शराब की दुकान है। खवातीन का इल्जाम है कि शराब की दुकान के पास से रोज सैकड़ों खवातीन गुजरती हैं और शराबी इन्हें छेड़ते हैं। पूरी महिला शक्ति रांझी क्षेत्र से आए हैं। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शराब दुकान हटाई जाए। बड़े पत्थर के सामने जो है समय से अगर लगती है तो ठीक है और नहीं लगती तो उनको हटाई जाए। 7 बजे खुलती है और 1 बजे रात को बंद होती है। ये हम लोग महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं। सम्मान हम लोग का खो रहा है। शराब की दुकान ने माहौल इतना खराब कर दिया है कि खवातीन का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शराबी कभी भी किसी भी खातून को छेड़ देते हैं, यहाँ तक कि झगड़े की नौबत तक आ जाती है। अपनी फरियाद लेकर खवातीन ने पुलिस अफसरों से गुहार लगाई है। शिकायत के बाद पुलिस के अफसरान मसले का हल निकालने की बात कह रहे हैं। महिलाओं को छेड़ते हैं, धक्का देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। ये सब के लिए हम लोग आज आवेदन देने आए हैं। हम लोगों को सम्मान चाहिए और ये 2 दुकानें हैं बड़े पत्थर की, उनको हटाना। सड़क पर उतरी खवातीन ने ये तय कर लिया है कि अब ये दुकान रहेगी या हम। खवातीन ने कड़े लफ्जों में कहा है कि शराब दुकान नहीं बंद हुई तो आंदोलन होगा। उम्मीद की जा सकती है कि खवातीन की आवाज पर इंतजामिया इक़दाम करेगी। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए पवन पटेल की रिपोर्ट।